नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज श्रमिक डे की आपको बधाई देना चाहता हूं। जो हमारे गरीब भाई बहन, जो हमारे श्रमिक हैं, मजदूर हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, मैं उनको आज बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आज उनका श्रमिक डे है। इस कारण से आज मैं उनके लिए एक खास वीडियो लेके आया हूं और मैं उनको बताना चाहता हूं कि जो मेरा लक्ष्य है, घर घर एसआईपी, यानी कि हर घर एसआईपी, चाहे वो छोटे लोग हों, चाहे मध्यम वर्गीय हों, चाहे अपर क्लास के हों, तो कुल मिलाकर के हर घर में एसआईपी चालू हो, ये मेरा लक्ष्य है। और हमारे जो आज श्रमिक डे स्पेशल है, तो श्रमिक डे के ऊपर हम आज श्रमिकों के ऊपर एक हम उनको नॉलेज देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उनको जानकारी देना चाहते हैं कि अगर क्या मजदूर श्रमिक भी छोटी छोटी एसआईपी का लाभ ले सकते हैं, कैसे। ये आज मेरा जो टॉपिक है, ये सिर्फ उन भाई बहनों के लिए है जो हमारे श्रमिक हैं, लेबर मजदूर, जो छोटे तबके के हैं, जो जो डेली खाने कमाने वाले हैं, उनके लिए ये है एक जानकारी कि वो एसआईपी करें तो कैसे करें। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि आप जो हर छोटे लोगों का, जो भी गरीब मजदूर हैं, सबका कहीं ना कहीं बैंक में आपका खाता जरूर होगा। किसी भी बैंक में हो, चाहे वो यूनियन बैंक में हो, चाहे स्टेट बैंक में हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे कैनरा हो, कोई भी बैंक हो, जो नेशनलाइज बैंक हैं, सारी बैंक या कोई सी भी बैंक में हो, तो आपका खाता जरूर होगा जहाँ पे आपका मजदूरी का पैसा आता है, सरकारी गवर्नमेंट का जो भी है, पेंशन है, और श्रमिक मनरेगा का पैसा आता है, इसलिए कि आपका खाता कहीं ना कहीं बैंक में जरूर होगा। तो आप वहीं से, जहाँ पे आपका खाता है, आप कुछ नहीं जानते हैं, आप बैंक में जाइए, बोलिए सर हमें एक एसआईपी करनी है, छोटी म्यूचुअल फंड में पैसा एसआईपी करना है। क्योंकि आपको अगर बहुत नॉलेज नहीं है तो आप वहाँ ब्रांच मैनेजर या ब्रांच के स्टाफ से बोल सकते हैं कि सर मेरा पैसा जो है, ये मेरी छोटी एसआईपी एसबीआई में है, तो 250 रुपये की भी छोटी एसआईपी, 250 रुपये पर मंथ की एसआईपी आप कर सकते हैं, 500 रुपये पर महीने की आप एसआईपी कर लीजिए, 1000 रुपये महीने की एसआईपी कर लीजिए। तो होगा क्या कि आप जो है 1000 रुपया, 500 रुपया, 250 रुपया पर मंथ की छोटी से छोटी एसआईपी आप करेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको हर महीने आपके बैंक खाते से कटता चला जाएगा, और आप जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उसी में से आप थोड़ा सा अपना बचत का पैसा ज़रूर निकाल करके एसआईपी में आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि जो हमारे गरीब भाई बहन लोग होते हैं, मज़दूर क्लास के आदमी होते हैं, श्रमिक होते हैं, तो उनका ये रहता है कि आप नगद बताओ भैया कितना आप महीने का चलाओगे, तो वो बैंक नहीं जाना चाहते हैं या कहीं और नहीं जाना चाहते हैं। बस कोई एजेंट उनके घर आ जाए और वो अगर 1000 रुपया, 500 रुपया महीने के कर दे, तो 1000 500 रुपया हाथ से पकड़ा देना चाहते हैं। कि ये उनको सुविधाजनक होता है कि आए थे एजेंट भैया, 1000 रुपया हमने उनको इस महीने की किस्त दे दी है। तो कहने का मतलब है कि अभी तक जो आपके गांव-गांव में, छोटे छोटे कस्बों में जो आपका था, कहीं आप सहारा में जमा कर रहे थे, कहीं जेबीजी हुआ और ये पल्स हुआ, ये सारी कंपनियां आई और चली गई, हमारे गरीब भाई बहन मजदूरों का पैसा लेकर के इधर उधर हो गई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा वीडियो जो है आपको जानकारी के लिए है, नॉलेज के लिए है कि आप कुछ नहीं जानते हैं, आपका जहां बैंक में खाता है आप वहां जाइए और उनसे कह दीजिए सर मेरा एक 1000 का, 500 रुपये महीने का एक एसआईपी कर दीजिए म्यूचुअल फंड में। जो उनकी बैंक में होगा, अगर एसबीआई में है तो आपका एसबीआई वाले एसबीआई म्यूचुअल फंड देंगे, कैनरा होगा तो कैनरा रिबोको देंगे, और जितनी भी बैंकें हैं सारी बैंकों का अपना म्यूचुअल फंड है, वो
आपको म्यूचुअल फंड की एक स्कीम दे देंगे और आपका हर महीने वही खाते से ऑटोमेटिक आपका चलाएगा। बस आपको करना क्या है कि जो आपका आप वहाँ पैसा रखते थे, आप जितना भी एसआईपी किए हर महीने, वो अपने आप अपने खाते में बैलेंस मेंटेन करके रखिए। खाते में पैसा ना कम होने पाए, क्योंकि जैसे अगर मान लीजिए आपने 15 तारीख की डेट लगाई है, बता दीजिएगा कि सर मेरा इस तारीख को एसआईपी कटे, ये मेरा पैसा इतनी तारीख को ही कटे, इतनी तारीख को मैं अपने खाते में पैसा बैलेंस बना के रखूँगा। अगर आपने 15 को दिया है तो 12-13 में आप पैसा अपने खाते को मेंटेन कर दीजिए। ले जा कर के नहीं है तो आप ले जा कर के उस खाते में आप जमा कर दीजिए। जो भी आप मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी मेहनत के बचत का पैसा आप ले जा कर के खाते में डाल दीजिए और वहाँ से वो कट करके आपके एसआईपी में चला जाएगा। फिर दोस्तों आप देखेंगे कि हमें 10 साल, 5 साल, 15 साल ऐसे चलने दीजिए जब तक आपका समय हो। कभी आपके ऊपर जो है विपत्ति का समय आता है, कोई अत्यंत आवश्यक कार्य आ गया, पैसे की जहाँ ज़रूरत पड़ गई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, तो आप अपनी एसआईपी से रिडेम्पशन विड्रॉल ले सकते हैं और लंबे समय में आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट एसआईपी में मिलेगा। क्योंकि 10 साल 15 साल में आप देखेंगे आपका कंपाउंडिंग, जो आपने पैसा कमाया, वो बचत का पैसा आपने रखा और उस बचत के पैसे को आपने अगर डाला तो पैसा भी पैसा बना के आपको दिया। यही एसआईपी का जादू है, यही एसआईपी का कंपाउंडिंग है, यानी कि चक्रवृद्धि हिसाब से चलता है और आपको लंबे समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के देगा और आपके गाढ़े वक्त का सहारा होगा। कभी भी आपको इमरजेंसी, कभी भी कुछ भी होता है बहुत, तो आप जो है कभी भी रिडेम्पशन भी ले सकते हैं और इससे जो है आपको बचत मिलेगी। यही मेरी राय है और मेरी इच्छा है कि आप जो है श्रमिक डे, जो आपका आज का जो स्पेशल डे है, जरूर शुरुआत करें। चाहे वो छोटी ही हो, कुछ भी हो, मतलब 500 रुपये महीने की हो, 1000 की हो, 2000 की हो, 4000 की हो, 5, जो आपकी कैपेसिटी हो, क्षमता हो, वो आप करिए। तो बचत करने में आपको प्रोत्साहन मिलेगा, एक आदत बनेगी और जब आप उसका लाभ देखेंगे लंबे समय में, तब आपका दिल दिमाग और खुलेगा और आप जो है बचत के लिए प्रेरित होंगे और भी करेंगे उसी के साथ साथ और आप ग्रोथ भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों मैं जो है अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे कमेंट करेंगे, या जो भी हमारे व्यूअर हैं देख रहे हैं, अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर